आर्टिकल्स। इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश ग्रामर सीखते वक्त आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आज हम सीखेंगे आर्टिकल्स। यूं घूमते हैं हमारे दिमाग में आर्टिकल्स। हिंदी की बात करें तो हिंदी में आर्टिकल्स नहीं होते, इसीलिए हिंदी पढ़ने वाले लोग जब अंग्रेजी सीखते हैं तो उनको कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और वो सामना इसलिए भी करना पड़ता है क्योंकि हमने पहले जो एक भाषा सीखी है उसमें ये चीज होती ही नहीं है, तो दिक्कत आती है। जैसे आपने कभी सोचा है द, THE द, इसका हिंदी में अनुवाद क्या होता है? नहीं मालूम, क्योंकि इसका कोई हिंदी अनुवाद होता ही नहीं है। और हम हिंदी में एक दो तीन चार, अंग्रेजी में भी 1 2 3 4 होते हैं, लेकिन ए और एन का हिंदी में कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। इसलिए भी कुछ विद्यार्थियों को यह सीखने में दिक्कत आती है। चलिए, आज मैं आपको सब चीजें बिल्कुल साफ करूंगा और सबको, जैसा कि हमने नारा दिया कि हम चार चीजें हैं आर्टिकल्स में, चारों चीजों को गुलाम बना के छोड़ेंगे। ए, एन, द और एक है जीरो आर्टिकल्स। आपने सोचा होगा चार क्यों कहा? ए एन द आर्टिकल्स तो तीन होते हैं। हाँ, तीन होते हैं। एक चौथी चीज ये भी होती है, कहीं पर हमें लगता है कि यहां आर्टिकल आना चाहिए या नहीं आना चाहिए और वहां पर नहीं आ रहा होता, तो उसको हम जीरो आर्टिकल बोलते हैं। ए और एन, सबसे पहले आइए इन दोनों के साथ युद्ध की घोषणा करते हैं। वी हर्ड स्ट्रेंज नॉइज आउटसाइड। देखने में यह वाक्य ठीक लग रहा है, कोई गड़बड़ नहीं है। जी हां। शी टोल्ड इंटरेस्टिंग स्टोरी, आम आदमी को बिल्कुल ठीक लगेगा। ही इज टॉलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। आई प्ले द क्रिकेट। अगर ये चारों वाक्य आपको ठीक लग रहे हैं तो जरूर आपको मेरी बात आज सुनने की जरूरत है, क्योंकि ये चारों ही वाक्य ठीक नहीं हैं। तो फिर गलती क्या है? गलती है तो आर्टिकल्स की है। चलिए एक एक वाक्य को लेते हैं। वी हर्ड स्ट्रेंज नॉइज आउटसाइड, ये होना चाहिए था वी हर्ड अ स्ट्रेंज नॉइज आउटसाइड। शी टोल्ड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, ऐसे होना चाहिए था। ही इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास। आई प्ले क्रिकेट, यूं होने चाहिए थे। और पहले में ए, दूसरे में एन, तीसरे में द और चौथे में द नहीं होना चाहिए था। कहां पर ए लगेगा, कहां पर एन लगेगा, कहां पर द लगेगा, कहां पर कुछ नहीं लगेगा। ये सारी समस्या है जिसका समाधान ढूंढने के लिए आज हम युद्ध करने चले हैं। तो मैं आपको बतला दूं कि आज हम ए, एन, द, जीरो आर्टिकल और कुछ थोड़े अजीब से अनयूजुअल केसेस जो अंग्रेजी में आते हैं उनको हम सीखने वाले हैं। ए और एन, कहां ए कहां एन, कब ए कब एन, इस पर विचार करते हैं। आई सो ए बर्ड ऑन द ट्री। मैं आपको बतला दूं, ए वहां लगता है जहां पर ए जहां लगना है या एन या द जहां लगना, उसके बाद अगर एक नाउन आता है तो ए या एन लगता है, द लगता है, आर्टिकल लगता है। आई सो अ बर्ड ऑन द ट्री। शी बॉट अ रेड अम्ब्रेला। आप कहेंगे ये जो आपका रेड है ये नाउन नहीं है, लेकिन ये रेड के बाद अम्ब्रेला है, उसका पार्ट है। रेड कौन है? अम्ब्रेला है। और रेड किसका पार्ट है? अम्ब्रेला का पार्ट है, अम्ब्रेला का कलर है। तो जो नाउन आएगा उससे पहले अगर कोई एडजेक्टिव है तो हम उसको नाउन का हिस्सा ही मानेंगे। ये बात बहुत जरूरी है। और आप बहुत सारे, आपने इस बारे में लेक्चर सुने होंगे। कई बार टीचर ये बताना भूल जाता है और बच्चा जाकर के बहुत कंफ्यूज होता है, ये तो एडजेक्टिव है, नाउन तो नहीं है। जी हाँ, अगर एडजेक्टिव के तुरंत बाद नाउन है तो वो क्वालिफाई कर रहा है उस नाउन को, उस नाउन की शोभा बढ़ा रहा है, तो वो नाउन का ही हिस्सा माना जाएगा। He is a teacher in our school. He is a teacher in our school. We stayed in a small hotel. A teacher, टीचर नाउन है, स्मॉल होटल, स्मॉल एडजेक्टिव है लेकिन होटल नाउन है, और स्मॉल होटल को क्वालिफाई कर रहा है। तो हमने जो अब तक बात सीखी है वो क्या सीखा है कि नाउन से पहले ए या एन या द आता है। शी अडॉप्टेड एन इंजर्ड बर्ड। एक इंजर्ड वर्ड को उसने अडॉप्ट कर लिया। यहां पर इंजर्ड के पहले एन आ गया,
ए या एन, अभी तक हम दोनों को मिक्स करके चल रहे हैं, हम दोनों में अंतर अभी तक हमने नहीं किया है। दोनों में क्या अंतर है ये अभी हम क्लियर करेंगे। ही गेव एन ऑनेस्ट आंसर, ही गेव एन ऑनेस्ट आंसर, बिल्कुल ठीक है। I waited for an hour at the at the station. I waited for an hour at the station. She is an MBA student. अब यहां पर अगर आर्टिकल में आपकी महारत बहुत ज्यादा नहीं है तो आपको कुछ सेंटेंसेस में गड़बड़ लगेगा। एक तो आपको स्कूल लेवल पर बात सिखाई गई थी, उसमें आपको बताया गया था कि ए, ई, आई, ओ और यू अगर ये आते हैं तो एन लगता है। बच्चे वो बात स्कूल लेवल की थी, छोटे बच्चों को सब बातें समझाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो टीचर ने बता दिया होगा, कोई बात नहीं, वो टीचर अपनी जगह ठीक था। लेकिन ऐसा नहीं है कि ए, ई, आई, ओ, यू अगर आता है तो एन आएगा, ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट चीज है, मैं बताऊंगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद आप कभी भी ए और एन में तो गलती नहीं करेंगे। चलिए ये वाक्यों को अगर हम देखें तो ए के बाद बर्ड नाउन है, ए रेड अम्ब्रेला नाउन है, उसके पहले हालांकि क्वालिफाइंग एडजेक्टिव है, ए टीचर नाउन है, ए स्मॉल होटल होटल नाउन है, एन इंजर्ड बर्ड इंजर्ड एडजेक्टिव है लेकिन बर्ड नाउन है, एन ऑनेस्ट आंसर भी ऐसा ही है, एन आवर आवर नाउन है, एन एमबीए स्टूडेंट। अब ये एमबीए, एम जो बोला उसके कारण एन बन गया। चलते चलते हैं आगे और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हमें एक एक चीज बोलते हैं इन्फेरेंस। इन्फेरेंस क्या बोलते हैं कि सारी कहानी, मान लीजिए मैं कहूं राम शराब पीता है, मोहन भी शराब पीता है, रमेश भी शराब पीता है, और उसके 5 दोस्त और हैं, उनके अलग अलग नाम शराब पीते हैं, तो हम सब कह दें ये सारे दोस्त शराबी हैं एक ही सेंटेंस में। तो इसी तरह से जो फॉर्मूला बनता है, जैसे मैथमेटिक्स में फॉर्मूला होता है कि आपने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, ठीक उसी तरह से इंग्लिश में इन्फेरेंस होता है। इन्फेरेंस मतलब सारी कहानी एक ही सेंटेंस में निपटा दें कि यूं होगा तो यूं होगा, उसको बोलते हैं इन्फेरेंस। चलिए देखते हैं इन सब ए और एन के पीछे इन्फेरेंस क्या है। इन्फेरेंस यानी कि हम जैसे कहते ना, मतलब क्या, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, मैं इसको शॉर्ट में SCN कहता हूं। सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब है एक वचन, सिंगुलर का मतलब है एक वचन जो एक हो, संख्या में दो नहीं हो, दो से ज्यादा नहीं हो, एक से ज्यादा भी नहीं हो, सिंगुलर मतलब एक। काउंटेबल, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, मैं आपको एक ही सेंटेंस में क्लियर कर दूंगा, सिर्फ एक सेंटेंस में। आप एक बात को गौर से सुनिए, मैं एक ही सेंटेंस में क्लियर कर दूंगा। और नहीं तो काउंटेबल और नॉन काउंटेबल शायद आपको पिछले 10-15 साल में अभी तक क्लियर नहीं हुआ होगा। नाउन, नाउन क्या है? व्यक्ति वस्तु, यानी कि नेम ऑफ अ पर्सन और अ थिंग, प्लेस भी होता है वैसे। लेकिन सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तीन कंडीशन है ए या एन लगाने की। सबसे पहली कंडीशन है, तीन कंडीशन है, सबसे पहली क्या कंडीशन है? सबसे पहली कंडीशन है कि वो सिंगुलर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? वो काउंटेबल होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन क्या है? भले ही एडजेक्टिव के साथ क्वालिफाई होकर आ रहा हो पर वो नाउन होना चाहिए। अगर वो ये तीनों कंडीशंस फुलफिल करता है तो आप ये मान के चलिए कि वहां पर या तो ए लगेगा और या फिर एन लगेगा। दोनों में क्या अंतर होगा वो मैं क्लियर करूंगा, अभी क्लियर करूंगा। ही इज ए टीचर इन अवर क्लास। टीचर को लेते हैं लपेटे में कि टीचर क्या है? टीचर सिंगुलर है, टीचर्स नहीं है, ये टीचर है तो सिंगुलर है। काउंटेबल, टीचर एक टीचर, दो टीचर, तीन टीचर, काउंटेबल भी है। नाउन, व्यक्ति, हाँ टीचर व्यक्ति होता है, टीचर व्यक्ति भी है। तीनों क्वालिफिकेशंस पूरी करता है तो ये पास है। यहां पर या ए लगेगा या एन लगेगा, हमने लगा दिया ए। दूसरा वाक्य लेते हैं, वी स्टेड इन ए स्मॉल होटल। स्मॉल होटल, सबसे पहली क्वालिफिकेशन है सिंगुलर है, होटल्स नहीं है, प्लूरल नहीं है, क्वालिफाई करता है। दूसरी कंडीशन काउंटेबल, होटल, एक होटल, दो होटल, तीन होटल, गिन सकते हैं, काउंटेबल है। तीसरी कंडीशन नाउन, स्थान का नाम है, बिल्कुल है। तीनों कंडीशन क्वालिफाई करता है तो यहां ए या एन में से एक लगेगा। कौन सा लगेगा मैं क्लियर करूंगा, आप थोड़ा सा सब्र रखिए। ए और एन दोनों में क्या अंतर है मैं आपको बिल्कुल साफ साफ बताऊंगा। एंड शी अडॉप्टेड एन इंजर्ड बर्ड। इंजर्ड बर्ड, इंजर्ड है, घायल जरूर है वो, लेकिन संख्या में कितना है? एक है। काउंटेबल है, एक बर्ड, दो बर्ड, बिल्कुल है। नाउन है बर्ड,
बिल्कुल है, जानवर का नाम है। तो हमारी कंडीशन क्या है? सिंगुलर मतलब सिंगल होना चाहिए, यानी कि प्लूरल नहीं होना चाहिए। और काउंटेबल, काउंटेबल का मतलब है बेटा एक, दो, तीन में गिना जा सके। ध्यान से सुनिए अगला सेंटेंस, काउंटेबल और अनकाउंटेबल का अंतर साफ साफ समझ जाएंगे। और वो क्या है? एक, दो, तीन संख्या में गिना जा सके। 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, गलत। 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, गलत। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, गलत। ना मीटर, ना किलो, ना लीटर, ना मिलीमीटर, कुछ नहीं लगना चाहिए और बिना लगे गिना जा सके 1, 2, 3, तो वो काउंटेबल है। अगर उसके साथ मीटर, लीटर, मिलीलीटर, सेंटीमीटर, किलोग्राम, ग्राम, तोला, वोला लगाना पड़े तो क्या है बेटा? वो अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है। गेहूं, व्हीट क्या है? राइस क्या है? राइस, एक राइस देना अंकल, ऐसे होता क्या? नहीं होता रे। एक चीनी देना अंकल, होता क्या? नहीं होता रे। एक मिल्क देना अंकल, नहीं होता। एक बुक देना अंकल, होता। पेट्रोल देना, एक पेट्रोल नहीं होता। एक पेट्रोल देना नहीं होता है। 1 लीटर पेट्रोल देना, 1 किलो, 1 किलो शुगर देना, 1 लीटर मिल्क देना, 1 किलो राइस देना होता है। तो मिल्क, राइस, शुगर और पेट्रोल ये सब के सब अनकाउंटेबल हैं, जबकि बुक्स काउंटेबल हैं। इससे ज्यादा मैं आपको अच्छे से क्या बताऊं? अब ये आपको क्लियर हो गया होगा। 3 कंडीशन है, सिंगुलर होना चाहिए यानी प्लूरल नहीं होना चाहिए, काउंटेबल 1, 2, 3 बिना कोई और पूंछ लगाए गिना जा सके, और नाउन व्यक्ति, वस्तु, जानवर का नाम, स्थान का नाम भी हो सकता है। तो ये मेरा ख्याल में ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अगली बात, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हमने सीख लिया। तो ए और एन लगाना हमने सीख लिया। अब हमें अंतर यह करना है कहां ए लगेगा और कहां एन लगेगा। इसके लिए वावल शब्द आपने सुना होगा, हिंदी में कहते हैं स्वर। हिंदी में स्वर जिसको कहते हैं, वो सारे स्वर वैसे हिंदी में कुछ आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो मैंने आपके सामने कुछ एक लिख दिए हैं यहां, देखिए आप क्या क्या है। एक तो अ हो सकता है, एक आ, एक ई, दोनों ई एक जैसी बोलने में लगभग लगभग थोड़ा सा अंतर होता है। बड़ी ई और छोटी ई, ऊ और ऊ एक को ही मान लीजिए आप, लगभग एक ही साउंड होता है। ए, ओ और औ, ये इतने ही साउंड्स को आप वावल मानिए। और इनमें से कोई भी एक साउंड अगर किसी शब्द की शुरुआती आवाज है, इनिशियल साउंड है, तो एन लगेगा। एक प्रॉब्लम आ गई बेटा। प्रॉब्लम क्या है कि अगर अंकल हम किसी शब्द को गलत बोल रहे हैं तो बेटा, गलत बोल रहे हैं तो गलत हो जाएगा, उसका कोई इलाज नहीं है। इलाज है, क्या इलाज है? उसका इलाज है कि आपको शब्द को सही बोलना सीखना है। मैं एक वीडियो आपके लिए बनाऊंगा और वो होगा फोनेटिक्स का वीडियो, फोनेटिक्स, जिसमें हम शब्दों को कैसे बोलना है उसके सिंबल्स बताएंगे। उसके बाद आप डिक्शनरी भी देख पाएंगे, आप मोबाइल में भी देख पाएंगे, एप्स में देख पाएंगे कि उसको कैसे बोलना है और सीख जाएंगे। अभी आप इतना सीखिए, ए, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। अगर इनमें से कोई एक साउंड किसी शब्द की सबसे पहली आवाज है तो उससे पहले एन लगेगा, लेकिन उसके साथ एक कंडीशन और है, वो है एस सी एन। वो होना चाहिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और उसके बाद आने वाले शब्द की आवाज की शुरुआती ध्वनि ए, आ, ई, उ, ए, ओ, औ होनी चाहिए, अदरवाइज ए लगेगा। अगर इन वोवल साउंड में से एक साउंड है तो लगेगा एन। चलिए, बात थियरी में बताने से कम क्लियर होती है, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होती है। चलिए सीखते हैं एग्जाम्पल। He waited for dash dash EUROPEAN tourist। अब इस शब्द को क्या बोलेंगे? इस शब्द को बोलेंगे यूरोपियन, यूरोपियन, यूरोपियन। सबसे पहला साउंड क्या है भाई साहब? सबसे पहला साउंड है य। वाई से जो साउंड निकलता है वो वाला साउंड हम यूं कहें कि यह साउंड। तो य, ए, आ, ई, उ, ओ, औ में से है? नहीं है। तो सीधी बात है, अगर नहीं है तो ये यहां पर ही वेटेड फॉर अ यूरोपियन टूरिस्ट।
अगला वाक्य लेते हैं, आई सॉ डैश डैश यूनिवर्सिटी स्टूडेंट नियर द लाइब्रेरी। ये मैंने दोनों एग्जाम्पल वो लिए हैं जो AEIOU के फार्मूले को तोड़ती है। वो दोनों एग्जाम्पल वो हैं। पहले में ई था और अब, पहले में ई था, देखिए यहां पर फिर भी ए लगा है, इसमें यू है, यहां पर भी ए लगेगा, क्योंकि क्या बोलेंगे हम, आई सो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी में फिर य आ रहा है तो फिर से लग जाएगा ए, एन नहीं लगेगा। अगला वाक्य लेते हैं, शी वॉन्ट्स टू राइट डैश डैश पोएम अबाउट नेचर। वो ए के केस में भी यूरोपियन की तीनों कंडीशन पूरी होती थी। यूरोपियन नाउन है, काउंटेबल है, सिंगुलर है। यूनिवर्सिटी काउंटेबल है, सिंगुलर है, नाउन है। पोइम काउंटेबल, सिंगुलर, नाउन। शी वॉन्ट्स टू राइट अ पोएम अबाउट नेचर। इट टुक मी डैश डैश आवर टू फिनिश द वर्क। आवर, आवर जैसे मैंने पहले डिस्कस किया, SCN की कंडीशन को पूरा करता है, और ये एन लगेगा, एन आवर, क्योंकि बोला जा रहा है एन आवर। पहली आवाज जो निकल रही है वो निकल रही है आ की। आई एट डैश एप्पल आफ्टर लंच। आई एट एन एप्पल, SCN को पूरा कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, सिंगुलर है, काउंटेबल है और नाउन है, लेकिन साउंड सबसे पहली आती है वो एप्पल में ए की है, तो यहां पर लगेगा एन। शी इज डैश डैश इंटेलिजेंट टीचर। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट स्टूडेंट, सॉरी, इंटेलिजेंट स्टूडेंट। टीचर हूं ना तो टीचर जल्दी से मुंह से निकलता है ना, लेकिन स्टूडेंट भी हमारे साथ हैं तो स्टूडेंट बहुत जरूरी है। शी इज डैश डैश इंटेलिजेंट स्टूडेंट। स्टूडेंट नाउन है, सिंगुलर है, काउंटेबल है और नाउन तो है ही। तो यहां पर इंटेलिजेंट में क्योंकि सबसे पहली जो साउंड आ रही है वो ई की आ रही है, तो हम यहां पर ए की बजाय लगाएंगे एन। शी इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। आई सॉ डैश डैश एलिफेंट इन द जू। एलिफेंट SCN की कंडीशन को पूरा कर रहा है, सिंगुलर है एलिफेंट, बहुत सारे होते थे एलिफेंट्स होते हैं, काउंटेबल है, एक हाथी, दो हाथी, और नाउन तो है ही क्योंकि जानवर का नाम है, और ई क्योंकि वावल साउंड है, तो ये एन यहां पर लगेगा। ये वाली बात जो मैंने इस आपके सामने जो पिक्चर है यहां पर बताई है, ये बात आपको ए और एन का कॉन्सेप्ट ये एक ही स्लाइड क्लियर कर देगी। आप चाहें तो इसको वीडियो को बैक करके इसको 2-3 बार देख लेंगे तो बिल्कुल पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगी। आई रोट डैश डैश आर्टिकल अबाउट क्लाइमेट चेंज। आई रोट डैश डैश आर्टिकल अबाउट क्लाइमेट चेंज। तो इसमें आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल SCN की कंडीशन को पूरा करता है, सिंगुलर है, काउंटेबल है, नाउन है। तो ए आर्टिकल, आ की आवाज आ रही है तो कोई ज्यादा सोचने की बात नहीं है, यहां पर लगेगा एन, क्योंकि ये उन वावल साउंड्स में से है जो हमने डिस्कस की थी। आई सो डैश डैश बर्ड ऑन द ट्री। ए बर्ड ऑन द ट्री, SCN की कंडीशन, बर्ड पूरा कर रहा है, सिंगुलर है, काउंटेबल है, नाउन है, लेकिन पहली आवाज क्योंकि ब है तो ए लगेगा, वावल साउंड नहीं है तो एन नहीं लगेगा। शी रोट डैश डैश, शी वोर, सॉरी, शी वोर डैश डैश एलिगेंट ड्रेस। शी वोर एन एलिगेंट, एन एलिगेंट, क्योंकि एलिगेंट में अ की साउंड आ रही है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन एलिगेंट ड्रेस है, एलिगेंट नहीं ड्रेस, ड्रेस है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एलिगेंट तो एडजेक्टिव है उसके सामने। ड्रेस, कैसी ड्रेस, शानदार ड्रेस। तो जो नाउन के पहले वाला है उसमें कैसा, कौन का आप क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो एडजेक्टिव है। इट वॉज डैश डैश अनफॉरगेटेबल, अनफॉरगेटेबल, अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस, एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस। शी बॉट डैश डैश रेड अम्ब्रेला, रेड अम्ब्रेला, शी बॉट ए रेड अम्ब्रेला, क्योंकि रेड में र की साउंड आ रही है, रेड अम्ब्रेला सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ही इज डैश डैश टीचर इन अवर स्कूल, ही इज अ टीचर इन अवर स्कूल, SCN की कंडीशन ये दोनों पूरी कर रहे हैं, दोनों में ए लगेगा। सातवां वाक्य, ही मेड डैश डैश
एक्सक्यूज फॉर बीइंग लेट, एन एक्सक्यूज, SCN की कंडीशन पूरा करता है, सिंगुलर है, काउंटेबल है, नाउन है, बहाना है। एक्सक्यूज, ए की आवाज आ रही है तो यहां लगेगा जी एन। वी सो डैश डैश ओल्ड टेम्पल नियर द रिवर, एन ओल्ड। ये वाला जो शब्द होता है ना, उसको आपने ध्यान से प्रोनाउंस करना है, उसको ध्यान से आपने बोल करके देखना है कि पहली साउंड कौन सी है। ल साउंड से मतलब नहीं है, ओ साउंड से हमें मतलब है ओल्ड। शी अडॉप्टेड एन इंजर्ड बर्ड, ये वही वाक्य ले लिया है मैंने जो ऊपर करवाया था आपको इंट्रोडक्टरी सेक्शन में। कपिल टोल्ड मी डैश डैश फन्नी स्टोरी, इस फन्नी को अगर आप अन्नी बोलेंगे तो फिर तो एन लगेगा। ये फन्नी है तो ये फन्नी है क्योंकि फर्स्ट साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए लगेगा। अब ऐसा कोई मासूम बालक भी आ सकता है, साहब आप कह रहे ये फन्नी है, मैं तो इसको अन्नी बोलता हूं, आप बताओ क्या करूं। हो सकता है ऐसा भी कोई बच्चा आ जाए, तो आपको उसका भी सम्मान करना होगा, उसको बताना बेटा ये आपके बोलने का मामला नहीं है, ये सारी जनता के बोलने का मामला है, ये एक व्यक्ति विशेष के बोलने का मामला नहीं है, स्टैंडर्ड का मामला है। ए और एन दोनों में क्या डिफरेंस है हमने बातचीत की और क्लियर किया कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के बाद अगर आने वाले शब्द की इनिशियल साउंड ए आ ई उ ए ओ औ है तो एन लगेगा, नहीं तो ए लगेगा। और आर्टिकल्स जो होते हैं उनको आमतौर पर हम दो कैटेगरीज में बांटते हैं, ए और एन ये दोनों मिलाकर के जो होते हैं वो इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं, जैसे आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं ए और एन ये दोनों इंडेफिनेट आर्टिकल हैं। और डेफिनेट आर्टिकल की बात करते हैं वो होता है द। तो ए और एन की बात क्योंकि हम कर चुके हैं तो अब हम द की बात करेंगे। और द अलग अलग लोग अलग अलग बोलते हैं, कोई दी बोलता है, कोई द बोलता है, कोई दा बोलता है, क्या होता क्या है ये फोनेटिक्स। फोनेटिक्स हमें यह सिखाती है कि किस शब्द को क्या बोलना है, स्टैंडर्ड वो हम बोलें जो सारी दुनिया को समझ में आए। तो द का क्या बोलना है, देखिए THE द, इसका हिंदी में कोई मीनिंग नहीं होता है, हिंदी में ये होता ही नहीं है, फिर भी हिंदी भी भाषा है, अंग्रेजी भी भाषा है, और ये दोनों को द को कैसे बोला जाता है दो सेंटेंसेस दे रहा हूं मैं, आप सीख जाएंगे। और वो दो सेंटेंसेस हैं ये, द इंक पॉट आई बॉट वॉज वेरी कॉस्टली, गलत है ये प्रोनाउंसिएशन, दी इंक पॉट, दी इंक पॉट होना चाहिए, दी इंक पॉट। अगर ये वाउवल साउंड इंक पॉट में ई है ना, तो ये वाउवल और कॉन्सोनेंट आर्टिकल में रोल अदा करते हैं। अगर वाउवल साउंड से पहले THE आया है तो बोला जाएगा दी, उसको हम फोनेटिक्स में ऐसे लिखते हैं, ये लिखते हैं हम द और ये लिखते हैं हम ई, इसको बोलेंगे दी। और अगर वो आता है कॉन्सोनेंट से पहले, जैसे अगले एग्जांपल में है द पेज, द ये दा नहीं होता, ये द होता है सिर्फ द, हिंदी में मैंने आपके सामने लिखा हुआ, ये सर्कल कर रहा हूं मैं इसको, द। एक होता है दी तो आएगा वोवल से पहले और द आएगा कॉन्सोनेंट से पहले। तो आप एक एग्जांपल याद कर लें, दूसरा ऑटोमेटिक, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि वोवल से पहले दी था या कॉन्सोनेंट से पहले दी था, बच्चों में ऐसा कंफ्यूजन देखा है मैंने। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इंक पॉट का एक एग्जांपल रखें, दी इंक पॉट, दूसरा अपने आप याद रह जाएगा। दी इंक पॉट यानी कि इंक पॉट में ई है और ई वाउवल है, तो वाउवल से पहले दी बोला जाएगा, कॉन्सोनेंट से पहले द बोला जाएगा। ठीक है जी। तो द का यूज कब करना है, ए और एन तो सीख लिया, बाकी रह गई बात द की। तो व्हेन टू यूज द, ये द है ना, जैसे बहुत सारे लोग दादा दादी को यूं समझते हैं, दादा दादी तो यूं ही है, क्या तलते हैं, तो ताम तो तलते नहीं है, तो ताम नहीं तलते हैं ना, तो वो सबसे ज्यादा ताम तलते हैं। कौन काम, जो काम नहीं करते वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, दादा दादी। ये दा बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी व्यक्ति को विशेष बना देता है, दा लगने से, दा लगने से उसकी इंपॉर्टेंस कई गुना बढ़ जाती है। द बोलते हैं इसको, कुछ लोग दी बोलते हैं, दादा दादी, दादा दादी की तरह ये द बहुत बड़ा दादा है, और सीखते हैं ये कैसा दादा है।
यूज द बिफोर, द का इस्तेमाल कहां कहां करें, किस किस चीज के सामने। तो एक से बात शुरू करता हूं मैं, कम से कम 15 बातें बताऊंगा आपको कहां कहां करना है। सबसे पहले समथिंग ऑलरेडी इंट्रोड्यूस, किसी चीज को पहले इंट्रोड्यूस कर दिया, अगली बार उसका नाम आएगा नाउन का, सिंगुलर काउंटेबल नाउन कह रहे थे ना हम, ये नाउन का यहां पर सिंगुलर काउंटेबल जरूरी नहीं है, नाउन होना जरूरी है। आई सो अ डॉग, डॉग को इंट्रोड्यूस कर दिया, अगले सेंटेंस में द डॉग। आप बड़े फैमिलियर होंगे, वंस देयर वॉज अ क्रो, द क्रो वॉज वेरी थर्स्टी, बड़ा फैमिलियर होंगे, बड़ा पॉपुलर है हमारे हरियाणा पंजाब में। तो द डॉग, क्योंकि डॉग ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुका है। यूनिक थिंग्स, दुनिया में जितनी यूनिक चीजें हैं, कैसे चांद, सूरज, धरती, आसमान, है ना, मंगल ग्रह, तो ये यूनिक चीजें हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट, द ईस्ट क्या, ईस्ट के आगे भी लगा है, देखिए आप, डायरेक्शन का नाम है तो यहां भी लगा है, लेकिन हम बात कर रहे हैं यूनिक चीजों की। सुपरलेटिव्स, सुपरलेटिव्स, कुछ लोगों को बोलने का, और भाई क्या हाल है, सुपर है भाई, सुपर, सुपर मतलब बोले तो सिरे का, सबसे अच्छा, सबसे अच्छा, महंगा नहीं, सबसे अच्छा, बांगर सीमेंट है। तो बांगर सीमेंट की तरह सुपरलेटिव, कि उससे अच्छा कोई और ना हो, सुपरलेटिव। सुपरलेटिव के लिए 3 डिग्रियां होती है ना हमारी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री जो होती है उससे हाई और कुछ नहीं होता। ही इज द बेस्ट प्लेयर, सबसे अच्छा, उससे अच्छा प्लेयर और कोई नहीं, तो यहां पर दा लग गया। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक, माउंट एवरेस्ट को मैंने अंडरलाइन किया, इस सेंटेंस को मैंने, कुछ गड़बड़ है इसमें, ध्यान से याद रखना इसको, क्या बोला था मैंने, है ना, इसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, कोई कारण है इसका। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक, द हाईएस्ट पीक बोले तो सबसे ऊंची चोटी। शी इज द टॉलेस्ट गर्ल हियर, सबसे लंबी, उससे लंबा कोई और नहीं है यहां, कम से कम लड़कियों में। इन सब के आगे द का इस्तेमाल किया जाता है। द का इस्तेमाल और कहां किया जाता है, ऑर्डिनल नंबर्स, ऑर्डिनल और कार्डिनल दो नंबर होते हैं, 1 2 3 4 कार्डिनल होते हैं, और फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डिनल होते हैं। इसमें कंफ्यूजन होता हो ना बेटा, तो ऑर्डिनल को ऑर्डर से याद रख लेना, ऑर्डर 1 2 3 ऑर्डर नहीं है, लाइन में फर्स्ट बैठा है, सेकंड बैठा है, थर्ड बैठा है, ये ऑर्डर है। तो ऑर्डिनल के आगे द फर्स्ट, द सेकंड, द नेक्स्ट, द लास्ट, ऑर्डिनल्स के आगे द लगता है। तो द फर्स्ट, द सेकंड, द लास्ट, इसके बाद नेम्स ऑफ रिवर्स, सीज, ओशंस, कैनाल्स, डेजर्ट्स, माउंटेन रेंजेस। कुछ शब्द हो सकता है आपको लगता हो मैं बड़े स्ट्रेंज बोलता हूं, देखिए मैं बहुत अच्छे स्कूलों से नहीं पढ़ा हूं, लेकिन मैंने अपने लाइफ में सीखा बहुत कुछ। तो आपको, मेरी कोशिश रहेगी कि आपको बहुत कुछ अच्छा सिखाऊं, और कम से कम गलत तो कभी नहीं सिखाऊंगा, अच्छा ही सिखाऊंगा। तो ओशंस, ये शब्द ओशियंस नहीं है, ये शब्द है ओशंस। ये शब्द कैनाल्स नहीं है, ये शब्द है कनाल्स। कनाल्स, डेजर्ट्स, माउंटेन रेंजेस, रिवर्स, जैसे द गंगा, ये लिखा है देखो मैंने यहां, द गंगा, द नाइल। ओशंस में द अरेबियन सी, क्या बोलेंगे, दी अरेबियन सी, ए आया है ना, द पैसिफिक ओशन, द सहारा डेजर्ट, द थार डेजर्ट, माउंटेन रेंजेस, इसलिए अंडरलाइन किया था बेटा, माउंटेन रेंजेस अगर हैं तो द लगेगा, अकेले माउंटेन का नाम है तो द नहीं लगेगा। द हिमालयस, माउंटेन रेंजेस हैं, बहुत सारे माउंटेन्स हैं। द एल्प्स, माउंटेन रेंजेस के आगे द लगेगा, अकेले माउंटेन का नाम हो द नहीं लगेगा। कंट्रीज हैविंग प्लूरल नेम्स और डिस्क्रिप्टिव नेम्स, बहुत सारे देशों के ऐसे नाम हैं जिनके आगे द नहीं लगता है, कुछ देश हैं जिनके आगे द लगता है, ये क्या मामला है। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये अमेरिका के आगे द नहीं लगा है, ये यूनाइटेड स्टेट्स प्लूरल है, बहुत सारे स्टेट्स हैं जो यूनाइट होकर के एक देश बनाते हैं। तो अंकल इसका पता कैसे लगेगा कि कौन कौन से देश बहुत सारों से बने हैं, बेटा उसके अंदर प्लूरल होगा, या तो एंड में प्लूरल होगा, या उसके बीच में कहीं कोई प्लूरल एलिमेंट होगा, पता लग जाएगा, या फिर उसके आगे रिपब्लिक या यूनाइटेड शब्द जैसा शब्द होगा, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि ये प्लूरल वाला है। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड शब्द से पता लगा द यूनाइटेड, है ना। कुछ और देशों के नाम मैं बता ही देता हूं आपको,
प्लूरल अगर देश का नाम है तो डेफिनेटली दा लगेगा वहां, निश्चित तौर पर वो कई देशों से, कई पार्ट से मिलकर बना होगा। द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, एमिरेट्स, द नीदरलैंड्स, नीदरलैंड्स देखिए, द फिलीपाइंस देखिए, द मालदीव्स देखिए, लेकिन इंडिया, नॉट द इंडिया। इसके इंडिया के आगे भी आप रिपब्लिक लगा दो तो द लग जाएगा, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा। द रिपब्लिक लगा दिया, द लगाना है आपने, रिपब्लिक लगा दिया तो। चाइना, चाइना नहीं होते, चाइने होता, चाइना है। फ्रांस, तो इनके आगे नहीं लगता, क्योंकि यहां ना तो प्लूरल है और ना ही कोई इसमें प्लूरल एलिमेंट है, और ना ही ये इसके पीछे कोई एस लगा हुआ है, एक ही पार्ट है, एक ही जमीन का हिस्सा है। नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर एंड फेमस बिल्डिंग्स, आपने स्कूल लेवल पर सीखा होगा, कभी ना कभी जरूर सुना होगा कि न्यूज़पेपर का नाम है जैसे द हिंदू हो सकता है, द टाइम्स ऑफ इंडिया हो सकता है, द ट्रिब्यून हो सकता है। फेमस बिल्डिंग्स का नाम, हिस्टोरिकल बिल्डिंग का नाम द ताजमहल हो सकता है, द ईफेल टावर हो सकता है, द रेड फोर्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यूज द बिफोर नेम्स ऑफ होली बुक्स, पवित्र किताबें, पवित्र ग्रंथ जो हैं, जैसे द गीता, द कुरान, द बाइबल, सीखा है आपने किताबों में, टीचर्स ने बहुत आसानी से इसको बताया हुआ है। अ होल क्लास या स्पीसीज, पूरी प्रजाति जिस शब्द से कवर हो रही है, द टाइगर इज अ डेंजरस एनिमल। अब आपको यूं लगेगा ये द टाइगर कोई एक टाइगर की बात कर रहा है, नहीं, संपूर्ण प्रजाति की बात कर रहा है, पूरी क्लास की बात कर रहा है। टाइगर जो होता है वो एक डेंजरस एनिमल है। द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, पूरी प्रजाति की बात कर रहा है, मीनिंग द टाइगर मीन्स ऑल टाइगर्स, द काउ मीन्स ऑल काउज। एडजेक्टिव रिप्रेजेंटिंग ए क्लास ऑफ पीपल, ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो अपने आप में वैसे तो विशेषण होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, लेकिन वो काम नाउन का करते हैं। ऐसा रहेगा, लेकिन मुझे ये विश्वास है कि जब मैं सीख सकता हूं तो तुम भी तो सीख सकते हो। मैं तो 2 रोटी खाता हूं, तुम तो 4 रोटी खाते हो, तुम बिल्कुल सीख सकते हो, मेरे से जल्दी सीख सकते हो। द रिच, द रिच, अमीर लोग, पूरा का पूरा ग्रुप। द पुअर, गरीब लोग, सारे के सारे गरीब लोग। द ब्लाइंड, सारे के सारे ब्लाइंड लोग। इस तरह से ग्रुप को रिप्रेजेंट जो करता है उसके आगे भी द लगता है, द रिच, द पुअर, द ब्लाइंड। डायरेक्शंस, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, बिल्कुल, अगर वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो। हाँ ये जरूर है, इफ इट फंक्शंस एज ए नाउन। अंग्रेजी में ये बड़ी प्रॉब्लम है, आपको सिचुएशन से भांपना पड़ता है, उसका रोल क्या है, रोल के हिसाब से डिसाइड होता है। और थोड़ा सा ध्यान करने लगो, इतने ज्यादा नहीं है कि उसका रोल आपको पता ना लगे, लग जाता है, बहुत आसान है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द ईस्ट डायरेक्शन है। कश्मीर लाइज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, डायरेक्शन का नाम है। बट टर्न ईस्ट, पूर्व की तरफ मुड़ो, दा नहीं लगेगा, दा नहीं लगेगा। इन फ्रेजेस रिफरिंग टू इंस्टीट्यूशंस यूज्ड फॉर अदर देन प्राइमरी पर्पस, देखिए हम स्कूल किस लिए जाते हैं, पढ़ने जाते हैं। हॉस्पिटल किस लिए जाते हैं, इलाज करवाने जाते हैं, ऐसा ही तो है ना। जेल किस लिए जाते हैं, अपराध की इनाम पाने जाते हैं, या किसी से मिलने जाते हैं। मिलने जा रहे हैं तो पर्पज अलग है, अपराध किए का इनाम लेने जा रहे हैं तो पर्पज अलग है। स्कूल पढ़ने जा रहे हैं तो अलग है, हेडमास्टर से मिलने जा रहे हैं तो अलग है। ध्यान रखना इस बात का। आई वेंट टू द स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल, द स्कूल, क्योंकि प्रिंसिपल से मिलने जा रहे हैं, अगर पढ़ने जा रहे हैं तो द स्कूल नहीं होगा। माई सन वेंट टू स्कूल यस्टरडे, मेरा छोरा कल गया स्कूल, मेरा बेटा कल स्कूल गया, दा नहीं लगा बेटा, स्कूल वही है जिसके प्रिंसिपल से मैं मिलने गया था, क्योंकि उस वो गया है पढ़ने और मैं गया हूं मिलने, पर्पज अलग है। स्कूल का पर्पज अगर है तो दा नहीं लगेगा। पर्पज इंस्टीट्यूशन का, इंस्टीट्यूशन जो है उसका जो पर्पज है, उससे अलग पर्पज के लिए जा रहे हो तो दा लगेगा। आई विजिटेड द हॉस्पिटल टू सी माई फ्रेंड, बीमार दोस्त से मिलने गया था, इलाज करवाने नहीं गया था। इसी हॉस्पिटल में मेरा दोस्त कहता आई विजिटेड हॉस्पिटल टू गेट ट्रीटेड, दा नहीं लगना था।
डेकेड्स, सेंचुरीज, हिस्टोरिकल पीरियड्स। जैसे हम कहते थे द 1990s, द 14th सेंचुरी, द 14th सेंचुरी, द रिनाइसा, बिल्कुल हो सकता है इनके आगे द लगता है। वर्ड्स ओनली और सेम के आगे हमेशा द लगता है। मैंने द के जितने रूल्स आपको बताए हैं, मेरा ख्याल में कोई कहीं बहुत ही छुप करके अगर किसी पत्थर के पीछे बैठ गया तो छूट गया होगा, नहीं तो छोड़ा नहीं है मैंने कोई। शी इज द ओनली गर्ल इन आवर ग्रुप, शी इज द ओनली, ओनली के आगे द लगा है। वी स्टडी इन द सेम कॉलेज, ये देखिए ये भी नाउन है, कॉलेज भी नाउन है। सेम, ओनली के आगे हमेशा द लगता है। Nouns to denote the inhabitants of a country, but it should not be used before the languages they speak. अब कई शब्द ऐसे होते हैं, जैसे फ्रेंच भाषा भी है, फ्रेंच फ्रांस वाले लोग भी हैं, अगर वो फ्रांस के लोग हैं तो द लगेगा, अगर वो फ्रेंच भाषा है तो द नहीं लगेगा। ऐसे वाले ट्रिकी सवाल कंपटीशन एग्जाम में आते हैं बेटा, उनको ध्यान से सुनना है। और कंपटीशन में सवाल वही आएगा जो ज्यादा कंफ्यूजिंग होगा। ज्यादा कंफ्यूजिंग वाले को आम बच्चे जो होते हैं वो कंफ्यूज हो रहे हैं इसलिए वो उसको इग्नोर कर देते हैं, और जो अनार बच्चे होते हैं वो उसको याद कर लेते हैं, उनको पता होता है बेटा ये वाला आएगा पेपर में। जो कंफ्यूजिंग है, जो मुश्किल है, वो पेपर में आता है, क्योंकि आसान वाला सबको समझ आता है। तो मुश्किल वाला करना है, ये वाला मुश्किल है, इसको करना है। द इंग्लिश लिव इन इंग्लैंड एंड स्पीक इंग्लिश। द इंग्लिश, पहला जो इंग्लिश है मैंने ब्रैकेट में लिखा है कि वो पीपल के लिए, लोगों के लिए, और दूसरे वाला इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, लैंग्वेज के आगे नहीं लगेगा। दी इंग्लिश लिव इन इंग्लैंड एंड स्पीक इंग्लिश, दी इंग्लिश, दी इंग्लिश मीन्स द पीपल ऑफ इंग्लैंड। द फ्रेंच लव फ्रेंच नॉट जस्ट इन फ्रांस बट एवरीवेयर एल्स। पहला फ्रेंच है वो लोगों के लिए, द लगा है, दूसरे फ्रेंच में कुछ नहीं लगा, वो लैंग्वेज के लिए है। जीरो आर्टिकल। अब एक समस्या ये भी आती है कई जगह कि आपको लगता है यहां दा लगेगा, कुछ बच्चों को मैंने पूछा यहां दा क्यों लगा दिया बेटा, बोले सर बिना दा के ये अच्छा नहीं लग रहा था। अच्छा नहीं लग रहा था, देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे भी करते हैं, कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है, बाल अच्छे नहीं लगे टोपी लगा लो, अच्छा नहीं लग रहा है तो क्या कर दो, दा लगा दो, अच्छा लगने लगेगा, है ना। दा कोई झुमका है जो अच्छा लगेगा। जीरो आर्टिकल, कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी जगह है जहां हमें लगता है कि यहां आर्टिकल लगेगा, एक्चुअली वहां आर्टिकल नहीं लगता। ऐसी कौन कौन सी जगह है, देखते हैं 5-7 ऐसी जगह, टोटल 5-7 ही होंगी। कौन कौन सी है? जीरो आर्टिकल मींस नो आर्टिकल। जीरो आर्टिकल बोले तो बेटा उसका मतलब है कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। कोई आर्टिकल नहीं लगेगा बोले तो ना ए लगेगा, ना एन लगेगा, ना दा लगेगा, जीरो आर्टिकल। अच्छा ए एन दा कुछ नहीं लगेगा तो बोले तो मतलब कुछ ना लगाओ वहां, नहीं नहीं, कुछ ना लगाओ मतलब है आपने वो सवाल अटेम्प्ट नहीं किया है। अगर वहां पर जीरो आर्टिकल लगा है तो आपने क्रॉस लगाना है वहां पर। अगर आपने क्रॉस नहीं लगाया तो एग्जामिनर ये मानेगा कि आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है, आप कहीं समझोगे कुछ नहीं लगेगा। आई ड्रिंक मिल्क, कुछ नहीं लगेगा यहां पर, क्योंकि मिल्क काउंटेबल नहीं है, काउंटेबल नहीं है। शी गोज टू स्कूल, स्कूल काउंटेबल है, लेकिन शी गोज टू स्कूल, वो किस लिए स्कूल जाती है, पढ़ने जाती है, पढ़ने जाने वाले का स्कूल तो पढ़ाने की चीज है, वो नहीं लगेगा था। अगर यही होता शी गोज टू डैश स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल टू ऑब्टेन कैरेक्टर सर्टिफिकेट, दा लग जाता। तो इसलिए आई ड्रिंक मिल्क कुछ नहीं लगेगा, स्कूल के आगे भी कुछ नहीं लगेगा। मैंने यहां लिखा है मार्क आर्टिकल, जरूर मार्क करना है, वैसे खाली नहीं छोड़ के आना उसको। नो आर्टिकल इज यूज्ड कहां कहां पे, बिफोर नेम्स ऑफ पर्सन, किसी भी व्यक्ति के नाम के आगे, है ना। बहुत सारे बच्चों को कहते हैं द जॉन कीट्स, द विलियम वर्ड्सवर्थ, अरे भाई नाम के आगे द नहीं लगता है। लेकिन सभी प्रॉपर नाउन्स में इन्फेरेंस की बात कर रहे हैं ना, आप सभी को एक साथ लपेट लो, सभी प्रॉपर नाउन्स के आगे दा नहीं लगता है। अभी मैं किताब पढ़ा आज, एक उस किताब में लिखा हुआ था प्रॉपर नाउन्स के आगे दा नहीं लगता है। ताजमहल प्रॉपर नाउन है, दा लगता तो है। ध्यान से, कोई भी इन्फेरेंस बनाने से पहले उसके एक्सेप्शंस को, उसके अपवाद को जरूर सोचना है। बिफोर द नेम्स ऑफ पर्सन, विवेक इज माय फ्रेंड,
विवेक के आगे नहीं लगेगा। मनोज इज माई फ्रेंड नहीं लगेगा। शी सिंग्स ब्यूटिफुली, सीता सिंग्स ब्यूटिफुली, सीता के आगे नहीं लगेगा। नाम है किसी व्यक्ति का, नाम के आगे सर क्या कभी नहीं लगता है? कई बार लगता है। कई बार कब लगता है? बहुत रेयर लगता है। और वो सिचुएशन बनाई जाती है स्पेशल, अलग होती है, बिल्कुल टोटली अलग होती है। उसका मीनिंग वो नहीं होता जो लिटरल मीनिंग होता है, शब्दों से जो मीनिंग निकल रहा है वो मीनिंग नहीं होता, अलग मीनिंग होता है उसका। वो भी मैं लाऊंगा आपके सामने और समझाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिफोर स्कूल सब्जेक्ट्स एंड एकेडमिक फील्ड्स। एकेडमिक फील्ड्स, सब्जेक्ट का नाम हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, मैथमेटिक्स। कोई दा नहीं लगता है। आप कहें मैथमेटिक्स तो सर साइन थीटा कोस थीटा इतना मुश्किल है, फिर भी उसके आगे दा क्यों नहीं लगता है? नहीं लगता भाई, सब्जेक्ट का नाम नहीं लगेगा। बिफोर नेम्स ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, गेम्स के नाम के आगे दा नहीं लगता है। मैं हमेशा की बात नहीं कर रहा हूं, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में लग रहा है, लग सकता है, लेकिन वो सिचुएशन अलग ही होती है। मैं बताऊंगा कौन सी सिचुएशन होती है। शी प्लेज क्रिकेट, बिल्कुल ठीक है, नहीं लगेगा। शी दे एंजॉय फुटबॉल, बिल्कुल ठीक है, नहीं लगेगा। नाउन्स, नेम्स ऑफ डिजीज, बीमारियों के नाम के आगे ही सफरिंग फ्रॉम मलेरिया नहीं लगेगा। मैनी पीपल फियर कैंसर नहीं लगेगा। लेकिन कुछ बीमारियों के नाम हैं जहां पर द लगता है। कंप्यूटर जी बताइए वो कौन कौन सी बीमारियां हैं? ये वाली हैं। एक्सेप्शन, सम डिजीज ट्रेडिशनली टेक द, especially older disease name that originally described a condition, eruption, collective symptoms। कुछ बीमारियों के नाम वो बीमारियों के नाम नहीं थे, वो सिम्टम्स के नाम थे, और बाद में वो बीमारियों के नाम बन गए। जैसे द फ्लू, द मीजल्स, द मम्प्स, द प्लेग। ऐसी बीमारियों के नाम, खासतौर पर ये 4-5 मैंने बता दिए हैं आपको, इन बीमारियों के नाम के आगे द लगता है। द फ्लू, द मीजल, द मम्प्स, द प्लेग। ध्यान रखना इनको। एग्जामिनर आपके नॉलेज को टेस्ट करने के लिए ऐसा सवाल एग्जाम में दे देता है, आपको ध्यान रखना इस चीज का। बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स यूज्ड जनरली, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जिसको तोला ना जा सके, जिसको छुआ ना जा सके, जिसको टच ना किया जा सके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। नाउन का चैप्टर हम अलग से करेंगे। जैसे ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी 2 किलो देना भाई साहब, नहीं होती है, ना छुआ जा सकता है ना तोला जा सकता है। ब्यूटी फेड्स विद टाइम, खूबसूरती वक्त के साथ अपने आप खत्म हो जाती है। हो जाती है। तो ब्यूटी को छुआ नहीं जा सकता, तोला नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, देखा देखा जा सकता है, देखा जा सकता है, देखा जा सकता है, टच नहीं किया जा सकता। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के आगे भी द नहीं लगता है। बिफोर मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन क्या होता है? लकड़ी का, सीमेंट का, लोहे का, सोने का। सोना सर बड़ा महंगा है, प्रधानमंत्री ने कहा है सोना नहीं खरीदना है। सर सोने के आगे तो दा लगाओ। ना भाई, सोने के आगे दा कैसे लगाएं? सोने के आगे दा नहीं लगेगा क्योंकि गोल्ड इज एक्सपेंसिव, कोई दा नहीं लगेगा। वाटर इज इसेंशियल नहीं लगेगा। दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड, क्योंकि ये मटेरियल नाउन्स हैं और किसी भी मटेरियल नाउन के आगे द नहीं लगेगा। बिफोर द नेम्स ऑफ डेज, मंथ्स, फेस्टिवल्स, फेस्टिवल्स के नाम के आगे जनरली दा नहीं लगता है। आप किसी स्पेसिफिक फेस्टिवल का जिक्र करें तो लग सकता है, वो भी एक एग्जांपल बता देता हूं आपको। दिन का नाम, द मंडे, द ट्यूसडे नहीं, है ना, द लास्ट मंडे कभी लग भी सकता है। जैसे आप कहें द मंडे ऑफ द ईयर 2020 इन द मंथ ऑफ मार्च सेकेंड वीक, द मंडे, हो सकता है स्पेसिफिक का जिक्र कर रहे हो तो। वी विल मीट ऑन मंडे, दिवाली सेलिब्रेटेड विद जॉय नहीं लगेगा। लेकिन बिफोर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, विद बाय, वी ट्रेवल्ड बाय कार, वी ट्रेवल्ड बाय ट्रेन नहीं लगेगा। ट्रेन कार का नाम है तो नहीं लगेगा। लेकिन हम कहेंगे किसी भी ट्रेन के नाम के आगे, ट्रेन अगर जैसे द शताब्दी एक्सप्रेस तो लगेगा। ट्रेन का प्रॉपर नाउन है, नाम है, फिर लगेगा। बिफोर द नेम्स ऑफ माउंटेन्स एंड कॉन्टिनेंट्स यूजुअली नहीं लगता है, किसी स्पेशल केस में हो तो अलग बात है। माउंट एवरेस्ट इज वेरी हाई, ये माउंट एवरेस्ट मैंने कहा था ना, अंडरलाइन किया हुआ है, आपको याद होगा।
अब से करीबन 35 मिनट पहले मैंने आपको बताया था कि ये माउंट एवरेस्ट जो है, माउंट एवरेस्ट एक चोटी का नाम है, K2 एक चोटी का नाम है, द नहीं लगेगा। माउंटेन रेंजेस, कई सारे माउंटेन की रेंज है तो द लगेगा। ये भी बड़ा कंफ्यूजिंग एग्जाम में आता है ये भी। माउंट एवरेस्ट इज वेरी, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, लार्जेस्ट के आगे दादा क्यों लगा? क्योंकि लार्जेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। एशिया के आगे क्यों नहीं लगा? एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, क्योंकि नेम ऑफ अ कॉन्टिनेंट, महाद्वीप का नाम है, तो नहीं लगता है। अनयूजुअल केसेस, बिल्कुल आखिरी स्टेज में आ गए हम, काफी देर से हम पढ़ रहे हैं, तो आप पानी वानी पी लें और थोड़ा सा टाइम और लूंगा आपका। अनयूजुअल केसेस क्या है? सिंगल माउंटेन्स, मैं आपको पहले काफी एक्सप्लेन कर चुका हूं, ये दोबारा इस पे टाइम नहीं लगाऊंगा। कंचनजंगा है, माउंटेन किलीमंजारो है, ये सब एक एक पर्वत का नाम है, तो द नहीं लगेगा। डैश डैश शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ इंग्लिश, शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ इंग्लिश। एक गलती है ना इसमें, इज द, यहां पर द लगना चाहिए था। क्यों लगना चाहिए था? क्योंकि द ग्रेटेस्ट सुपरलेटिव है ना। डैश डैश शेक्सपियर कुछ नहीं लगेगा बाबा। क्यों? क्योंकि शेक्सपियर किसी व्यक्ति का नाम है, और व्यक्ति के नाम के आगे हमने विवेक और सीता के नाम के आगे द नहीं लगाया था, तो शेक्सपियर के आगे भी द नहीं लगाएंगे। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अरे लग गया बाबा, ये कहां से आया? ये शेक्सपियर को क्या हुआ? ये शेक्सपियर को क्या हुआ कि दा उगाया यहां है? यहां पर शेक्सपियर शेक्सपियर नहीं है बेटा, मैंने कहा स्पेशल सिचुएशन। ध्यान से सुनो, ये पेपर में आता है बहुत बार, बहुत बार एग्जाम में आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार आता है। यहां पर शेक्सपियर का मतलब है द मोस्ट रेस्पेक्टेड पोइट। यहां पर शेक्सपियर का मतलब विलियम शेक्सपियर ना होकर के इसका मतलब है मोस्ट रेस्पेक्टेड पोइट। कालिदास हिंदुस्तान का सबसे रेस्पेक्टेड पोइट है, इस वाक्य का मतलब यह है। ऐसे अगर कंपैरिजन करोगे तो नाम के आगे द लग सकता है। मैन इज अ सोशल बीइंग, हमने कहा था ना द टाइगर, हमने एक और भी किसी जानवर का कहा था द काउस, प्रजाति का नाम। उसमें एक अपवाद ये है कि आदमी, मैन इज ए सोशल एनिमल। ये मैन कौन से नथुलाल की बात हो रही है? ये मैन हर एक आदमी की बात हो रही है। हर एक आदमी कौन है? पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी मानवता। और मानवता पूरी के लिए अगर ये यूज हुआ है तो द इस्तेमाल नहीं होगा, थोड़ा अलग सा केस है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, ये ध्यान रखना इसका। द टाइगर इज अ डेंजरस एनिमल, मैं वही ले आया वहां से उठा के पहले वाला, देखो टाइगर के लगा है, मैन के नहीं लगा। जबकि मैन तो टाइगर से कई गुना करप्ट, कई गुना बदमाश, कई गुना खतरनाक जानवर है। द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, गाय, सारी पूरी प्रजाति गाय की, पहले मैंने बताया था द लगेगा। द काउ, द टाइगर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मैंने आपको बताया सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव, सुपरलेटिव एडजेक्टिव, लार्जेस्ट, टोलेस्ट, स्मॉलेस्ट, मोस्ट स्मॉलेस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल, है ना, इस तरह के शब्द होते हैं, उनके आगे द लगता है। लेकिन अगर कंपेरेटिव डिग्री हो तो, मोर ब्यूटीफुल हो तो, लार्जर हो तो, स्मॉलर हो तो, अगर ऐसे टर्म्स एक ही एडजेक्टिव दो बार अगर आता है तो उसके आगे द लगेगा, क्योंकि दोनों में कंपैरिजन होता है। ऐसा आमतौर पर केस होता है उसमें बीच में कोमा रहता है, बीच में कोमा रहता है, और सिमिलर सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए यहां यू लगा है, यहां भी यू लगा है, यहां पर वर्ब लगा है, यहां पर वर्ब लगा है, ये पहले द मोर लगा है, इधर भी द मोर लगा है। द मोर यू रीड द मोर यू लर्न, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ही ज्यादा सीखोगे, और ये बात सच भी है, याद कर लेना इस बात को, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ही ज्यादा सीखोगे और वो काम आएगा। द सूनर द बेटर, जितना जल्दी आओ उतना ही बढ़िया रहता है। बहुत ज्यादा जल्दी आना भी अच्छा नहीं रहता है, हाँ जल्दी आना तो अच्छा रहता है, जितना जल्दी आओ उतना अच्छा रहता है, लेकिन ज्यादा तेज ड्राइव करना अच्छा नहीं रहता है। द सूनर द बेटर, है ना, जितना जल्दी उतना अच्छा। द मोर यू रीड द बेटर योर एक्सप्रेशन बिकम्स, जितना ज्यादा पढ़ते हो बेटा, अच्छा बोलने के लिए, अच्छा लिखने के लिए, अच्छा बनने के लिए ज्यादा पढ़ने की जरूरत होती है।
द मोर यू रीड द बेटर योर एक्सप्रेशन बिकम। जितना ज्यादा पढ़ोगे आपका एक्सप्रेशन उतना ही अच्छा हो जाएगा। द मोर आई हैव द मोर आई विल वॉन्ट। जितना ज्यादा मुझे मिलेगा मैं उतना ही ज्यादा मांगूंगा। बिल्कुल हाँ, तुम जितना मेरे वीडियो को लाइक करोगे मैं उतना ही ज्यादा मांगूंगा। और लाइक करो और लाइक करो और सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करो। ये तो आदमी की पहचान है। हम कोई भैंस तो है नहीं जो 5 किलो चारा खा के कह देंगे बस और नहीं चाहिए। हम तो आदमी, हम तो बोरी भर लेंगे कल खा लेंगे भाई। आदमी ऐसा ही जानवर है कि जितना ज्यादा मिलता है द मोर आई हैव आई विल वांट। सिमिलर स्ट्रक्चर का सेंटेंस है, कंपैरिजन है, दोनों कॉम्पिटेटिव डिग्री है। 2 बार कॉम्पिटेटिव डिग्री सेम डिग्री अगर आए द का इस्तेमाल होगा, कंपैरिजन है। मेरा ख्याल में मैं बिल्कुल अंत में आ पहुंचा हूं दोस्तों। धन्यवाद कर देते हैं आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स फॉर द वॉचिंग। ये होना चाहिए था थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब द चैनल, द चैनल का मतलब है मेरा चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको अच्छे से समझिए और अपने आप को टेस्ट दे करके, एक्सरसाइज को सॉल्व करके सीखिए ताकि आप कुछ अच्छे इंसान बन सकें। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।